हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में भिन्न का जोड़ और घटाव यानी कि दोनों एक ही साथ करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम अपने भिन्न को जोड़ को करते हैं, फिर हम अपने भिन्न के घटाव को करना भी सीखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया पहला सवाल, जो हमारा 3/6 प्लस 5/6, इसमें हमारे हर क्या है, बराबर है, और इसमें हमारे हर बराबर नहीं है। ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें, यहाँ देखिए P/Q क्या होता है, P/Q। तो जब भी कोई दो संख्या P/Q में लिखी जाती है उनको भिन्न कहते हैं, और ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये नीचे की संख्या हर और ऊपर की संख्या अंश कहलाती है। आपको ये ध्यान में रख लेना या नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं। इसके तो हमारे क्या है, हर बराबर है, इसलिए हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। किसको, सीधा सीधा। जैसे 3 और 5, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 बटे में आ जाएगा 6। यहाँ 5 और 3 होता है 8, क्या होता है 8। यहाँ पर नीचे 6 है तो 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो हर की जगह एक ही लिखा जाता है, ये नियम होता है। इसे काट लेंगे यानी सरल बना लेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 है, और 2 तिहाई 6 यानी 3/4 यानी 4/3 क्या है इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये क्या है, 4/3 इस भिन्न का आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरी भिन्न को करते हैं। इसमें देखिए हमारे क्या है, हर बराबर नहीं है। इसको हम अलग तरीके से करते हैं। इसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालते हैं नीचे की संख्या यानी हर का। तो दोनों हर का 3 और 2 का निकालेंगे एलसीएम। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके सीख सकते हो। तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 से, तो यानी कि 3 दूना 6, इसका एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ खींचेंगे इस तरीके की लेन, यहाँ नीचे लिख लेंगे 6, ये हमारा एलसीएम लिख गया। अब क्या करेंगे कि इस 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, जो हमारा 6 आया है ये 3 का भागा करेंगे 6 में। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2। कितनी बार में आया, 3 दूना 6, 2 बार में 6 आया तो 2 लिख दिया। और ऊपर वाली संख्या के साथ करते हैं गुणा, तो यहाँ करेंगे 4 के साथ गुणा। ऊपर क्या है, 3 के ऊपर 4, फिर बीच में है प्लस, तो यहाँ ये लिख देंगे प्लस का प्लस। फिर देखेंगे 2, अब 2 का भागा करेंगे 6 में, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में आया तो यहाँ लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3। और फिर गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ, तो 5 के साथ होगा इसका गुणा। तो देखिए 2 का गुणा 4 के साथ, 2 चौके 8, प्लस 3 का गुणा 5 के साथ, 3 5 15, और यहाँ पर नीचे क्या है 6, क्या है 6 है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, 15 में 8 जोड़ेंगे या 8 में 15 जोड़ेंगे तो होगा 23, क्या होगा 23/6, और ये क्या है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। हम यानी कि जो हमारी हर समान होते हैं उसको इस तरीके से किया जाता है भिन्न को, और जिसमें हर हमारे समान नहीं होते हैं उसको हम इस प्रकार से करते हैं, यानी एलसीएम निकाल के। अब चलिए हम अपने घटाव की भिन्न भी देख लेते हैं। ये हमारी रही घटाव की भिन्न, इसमें हमारे हर क्या है, समान है, तो इसको तो बिल्कुल हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन जिसमें हमारे हर समान नहीं है ये क्या है, हमारी थोड़ी कठिन होती है। तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो इसको ऐसे ही घटा लेंगे, जैसे 5 और 3 यानी 8 में से 3 घटाना है, तो यहाँ 8 - 3 बटे में 1 हर को ही लिख देंगे। समान है तो 2 की जगह सिर्फ 1 को ही लिख दिया जाता है। वैसे घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो 5, और इससे कटेगा तो आएगा सिर्फ 1, क्योंकि ऊपर 1 नीचे 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए आ जाएगा 1, 5 एकम 5, और ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, यानी कि इस भिन्न का आंसर आएगा 1। अब हमारी जो ये वाली भिन्न है ये क्या है, मेन है यानी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से जरूर समझना है। तो चलिए समझाते हैं। इसके हर क्या है, समान नहीं है। यदि इसके दोनों हर समान हो, जैसे इसका 5 5 है, यदि इसका 6 और 6 होता या 3 और 3 होता तो क्या होता, इसी तरह कर लेते, लेकिन इसका समान नहीं है, इसीलिए हम क्या करते, इसका एलसीएम निकालते। तो 6 और 3 का, तो 2 से तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 से तो 1 1 आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ इसका एलसीएम आएगा 6। देखिए यहाँ पर आ गया 6, इसका क्या आएगा 6 आएगा। 6 से करेंगे 6 में भाग, तो 6 एकम
6 एक बार में जाएगा। यहाँ ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 6 के ऊपर है 5 तो गुणा। फिर यहाँ पर घटाव है तो घटाव कर लेंगे, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 3 यानी 3 दूना 6, कितना होगा 3 दूना 2 बार में आएगा, गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ, तो 3 के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 3 दूना 6, क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 6 पहले से बचा हुआ है। अब ये 5 प्लस का, ये माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ पर नीचे आएगा 6, तो यानी -1/6 क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये भिन्न समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और यदि इन भिन्नों में या तो आपको कहीं पर डाउट है या समझ में ना आई हो तो हमें वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और दोबारा अच्छे से समझा भी देंगे।